हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर फाइन. स्टे होम, स्टे सेफ. कोरोना इज़ गोइंग ऑन, कोरोना इज़ आउटसाइड, so please stay at home, stay safe. I'm again with you with the chapter 3 of class 9th book Beehive. The chapter name is The Little Girl, एक छोटी बच्ची. Before you read some questions here asked the writer, let's read the questions. Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? क्या आपको कभी ये फील होता है कि जो आपके पेरेंट्स हैं वो आज अभी इस समय काफ़ी अच्छे हैं, जबकि जब आप छोटे थे उस समय के मुकाबले? Perhaps you now understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier. शायद इसलिए आपको अच्छे लगते होंगे कि अब आप समझने लगे हैं द रीजन्स, उन कारणों को, सम ऑफ देयर एक्शंस, कि वो जो भी काम करते हैं, जिस चीज़ के लिए भी आपको टोकते हैं, दे आर कीपिंग ऑन नैगिंग यू व्हेन यू वर यंगर, जब आप छोटे होते हैं, और वो चीज़ें आपको अपसेट करती थी पहले. लेकिन जब आप नाउ यू आर ग्रोन अप, आपको एहसास होता है कि उनके जो एक्शंस हैं, उनका जो नैगिंग करना है, आपको टोकना है, वो अब उसके पीछे कुछ एक आप कह सकते हैं कि एक आर्गुमेंटेटिव या एक एग्रीएबल रीजन होता है, उनके पीछे एक कारण होता है. सो फ्रेंड्स, दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम. हर घर में इस तरह का होता है कि जब हम बच्चे होते हैं तो हम अपने पेरेंट्स से डरते हैं, और वो जो डर है वो कहीं ना कहीं जब हम बड़े होते हैं तो हमें समझ में आता है कि उनके जो एक्शंस थे, उनका जो हमें टोकना था, उनको वो जो हमें बार बार में किसी चीज़ के लिए कहते थे, वो कहीं ना कहीं सही था. ये जो स्टोरी है वो भी इसी तरह से एक लिटिल गर्ल की है जिसकी फीलिंग्स अपने फादर के लिए चेंज हो जाती हैं, जो पहले अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती थी. फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, अब वो क्या कर रही है, अपने फादर को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रही है, समझ रही है. और ये जो फीलिंग है ये हर घर की एक कहानी है, हर घर में इस तरह की सिचुएशंस होती हैं. Let's read the chapter. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. To the little girl, उस छोटी बच्ची के लिए he was a figure, वो एक ऐसा फिगर था, to be feared and avoided, जिससे डरा जाए और जिसको अवॉइड किया जाए, मीन जितना हो सके उससे बचा जाए, उसके सामने आने से. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम. हर सुबह ऑफिस जाने से पहले, अपने काम पर जाने से पहले, ही केम इन टू हर रूम, वो उसके रूम में आता. एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और उसको एक कैजुअल किस देता, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को किस करते हैं. टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, और उसके बदले में वो क्या करती, रिस्पॉन्स करती थी, उसे ये कहती थी गुड बाय फादर, उसे बाय करती. एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, और जैसे ही वो गुड बाय उसे विश करती तो उसे यकीन हो जाता था, वो खुश हो जाती थी, एक हैप्पी फीलिंग उसके अंदर आती थी ऑफ रिलीफ की, राहत की. व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरियर्स ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड, जब वो सुनती द नॉइज ऑफ द कैरियर्स, जो गाड़ी थी उसके शोर को, ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर मीन्स धीमा धीमा होता चले जाना, डाउन द लॉन्ग रोड, लंबे रास्ते पर, मीन्स वो जब सुनती कि वो जो कैरियर्स थी, गाड़ी थी जिसमें उसके फादर जाते थे, उस गाड़ी की आवाज़ को जितना वो धीमा धीमा होते हुए सुनती थी, लगता था कि अब वो लंबे रोड पर जो है आगे जा चुके हैं. अब उसको एक राहत की फीलिंग होती थी और वो खुश होती थी. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, जब शाम को उसके फादर घर आते, शी स्टूड नियर द स्टेयर केस, वो स्टेयर केस के पास, जिसको आप जीना भी बोलते हो, वो स्टेयर केस के पास खड़ी हो जाती. एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और पूरे हॉल में उसकी जो एक तेज आवाज़ थी उसको सुनती. ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, हजन द पेपर कम येट, मदर गो एंड सी इफ एनी पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. अब वो एकदम से ज़ोर से चिल्लाता, आवाज़ लगाता पूरे उस रूम में, और क्या आता कि ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम में मेरी चाय लेकर आओ, क्या पेपर अभी तक नहीं आया. मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, जाओ मदर बाहर जाकर देखो क्या मेरे पेपर हैं, अभी वहाँ आया है कोई. एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे स्लीपर्स जो घर में पहने जाते हैं, फुटवेयर्स, वो लेकर आओ. केजिया मदर वुड कॉल टू हर, मदर वुड कॉल टू हर, मदर आपको कहना चाहिए, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल,
अगर तुम अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तो तुम्हें नीचे आना चाहिए, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, और अपने फादर के जूते जो हैं, शूज़ जो हैं वो निकालो, उतार दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, अब धीरे धीरे वो लड़की नीचे स्टेयर से नीचे आती। स्लिप डाउन मीन्स जबरदस्ती, जैसे कि उसके साथ की जा रही हो, वो नहीं चाहती थी आना। अनविलिंगली शी कम डाउन। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और जब हॉल में पहुंच जाती स्टेयर से नीचे तो और भी ज़्यादा धीरे पहुंचती। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम के दरवाजे को धकेलती ओपन करने के लिए, खोलने के लिए। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, और उस समय तक वो क्या करता था, अपने स्पेक्टिकल्स को पहन लेता था, चश्मों को। एंड लुक्ड एट हर ओवर दैम, और उनके ऊपर से उस लड़की की तरफ देखता। इन अ वे दैट वॉज ए टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, इस तरीके से कि वो लड़की पूरी तरह से डर जाती थी। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक दम आउटसाइड। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? आप केजिया, चलो हरी अप, जल्दी करो, यहाँ आओ, पुल ऑफ दिस बूट्स, इन जूतों को उतारो, एंड टेक देम आउटसाइड, इनको बाहर रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज अच्छी बच्ची बनी? आई डोंट नो फादर, मुझे नहीं पता पिता। अब वो हड़बड़ाने लगती थी, जैसे अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती थी, उसको एक फियर, अवॉइडेड फिगर लगता था अपना फादर, और जैसे ही वो अपने फादर के सामने जाती वो और भी ज़्यादा डर जाती थी। और जब उसके फादर उससे कुछ पूछते, कहते, शी स्टार्ट्स ट्रेम्बलिंग, वो हकलाने लगती थी। You do not. If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. तुम नहीं जानती, अगर तुम इस तरह से स्टटर करोगी, से बड़बड़ाओगी, मीन्स हकलाओगी इस तरह से, तो मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो मम्मी को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, लेकिन वो बाकी लोगों के साथ कभी इस तरह से हकला कर बात नहीं करती थी, रुक रुक कर बात नहीं करती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, उसने ये सारी चीज़ें छोड़ भी दी थी। बट ओनली विथ फादर, लेकिन जैसे ही वो अपने फादर से बात करती तो शी स्टार्ट स्टटरिंग, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि उस वक्त वो शब्दों को कहने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी। मीन्स कहीं उसको डर लगता था, कहीं मुझसे कुछ गलत निकल गया, या मैं अच्छे से नहीं कर पाई कुछ, तो कहीं फादर उसको डांट ना लगा दे। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट? अब उसके फादर ने पूछा कि क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों दिखती हो? रेस्ट मीन्स परेशान होना। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। मदर, मैं सोचता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बच्ची को सिखाएंगे नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि बिल्कुल ऐसे जैसे मरने वाली हो, ऐसे लगती है ये तो बिल्कुल। हेयर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, ये लो मेरा टी कप वापस टेबल पर रख दो सावधानी से। ही वॉज सो बिग, अब वो अपने फादर को के अपीयरेंस को बता रही है यहाँ पे कि वो कैसे थे उसके फादर। ही वॉज सो बिग, बहुत बड़े। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उसके हाथ, उसका गला, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन्ड। यॉन मीन जमाई लेना, जब वो जमाई लेते थे उसके फादर, स्पेशली उसका चेहरा उसको बहुत बड़ा लगता था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट, अगर अकेले में वो उसके बारे में सोचती तो ऐसा लगता था जैसे वो किसी जायंट के बारे में सोच रही थी, किसी राक्षस के बारे में सोच रही थी। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. On Sunday afternoons, संडे को दोपहर के बाद ग्रैंडमदर सेंट हर डाउन, ग्रैंडमदर उसको नीचे भेजती थी, टू द ड्राइंग रूम में, टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, अपने मम्मी पापा से अच्छे से बात करने के लिए। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, लेकिन उस लड़की को हमेशा ही क्या मिलता था, उसकी मदर तो पढ़ रही होती थी, एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, और उसके फादर जो थे वो सोफे पर फैले हुए होते थे। हिज हैंडकरशिफ ऑन हिज फेस, और उसका रुमाल उसके चेहरे पर होता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, और उसके जो पैर होते थे वो बेस्ट कुशंस उन तकियों पर होते थे, गद्दों पर होते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, आराम से सो रहे होते थे और स्नोरिंग, खर्राटे ले रहे होते थे। यू कैन सी इन द पिक्चर द गर्ल केम डाउन टू हैव अ नाइस टॉक विद हर फादर एंड मदर, अपने फादर मदर के साथ वो बात करने के लिए उसकी ग्रैंड मदर ने उसको नीचे ड्राइंग रूम में भेजा है। और शी फाउंड हियर कि उसकी मदर जो है वो आराम से बैठकर पढ़ रही है, और उसके फादर जो है वो सोफे पर स्ट्रेच होकर फैल कर पूरा लेटे हुए सो रहे हैं, खर्राटे लेते हुए।
शी सेट ऑन अ स्टूल, वो सूट एक स्टूल पर बैठ जाती थी। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेस्ड, और उसको देखती रहती है ऐसे ही उदासी से जब तक कि वो जाग नहीं जाते। एंड स्ट्रेस्ड, और अंगड़ाई लेते। एंड आस्क द टाइम, और टाइम पूछते। देन लुक्ड एट हर, और फिर उसको देखते। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ओल, ऐसे मत देखो, ऐसे मत घूरो मुझे केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ओल, एक छोटे से उल्लू, ब्राउन कलर के उल्लू जैसी लगती हो तुम। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इनडोर्स विद अ कोल्ड, her grandmother told her that father's birthday was next week. One day, एक दिन, when she was kept indoors with a cold, अब उसको ठंड लग गई थी और वो घर में ही थी। her grandmother told her, उसकी ग्रैंडमदर ने उसे बताया that father's birthday was next week, कि उसके फादर का बर्थडे है अगले हफ्ते। and suggested she could make him a pin cushion for a gift, और उसने उसे सजेस्ट किया कि उसे एक पिन कुशन बनाना चाहिए, एक गद्दा तकिया छोटा बनाना चाहिए अपने फादर के लिए, फॉर अ गिफ्ट, उन्हें गिफ्ट देने के लिए। आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, येलो कलर के सिल्क के कपड़े से एक सुंदर सा पिन कुशन बनाकर अपने फादर को एज ए बर्थडे गिफ्ट दे। किसने सजेस्ट किया? उसकी ग्रैंडमदर ने। लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन, बड़ी मेहनत के साथ डबल कॉटन उसने यूज़ किया। द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, 3 साइड्स को जो है उसने पिन कुशन की उसने स्टिच कर दिया, सील दिया। बट वट टू फिल इट विद, लेकिन अब इसमें भरे क्या? दैट वॉज द क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन था उसके सामने। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, अब ग्रैंड मदर कहाँ थी? बाहर गार्डन में थी। एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम, अब वो मदर के बेडरूम में वॉन्डर्ड, घूमी, उसने आसपास देखा। टू लुक फॉर स्क्रैप्स, स्क्रैप्स मीन जो रद्दी है, बेकार का जो सामान भरा पड़ा है, मीन्स उसने देखा कि कुछ ऐसी चीज़ जो उसमें पिन कुशन में भरी जा सके। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, अब उसने देखा कि बेड टेबल, जो बेड के पास एक टेबल थी, उसने देखा वहाँ पर अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, अच्छे पेपरों की काफ़ी सारी शीट्स रखी थी। गैदर्ड देम अप, उन्हें उस सारी इकट्ठी की। टोर देम, उनको तोड़ा। इनटू टाइनी पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में। एंड स्टफ्ड हर केस, और उस पिन कुशन के लिए जो उसने बनाया था एक खाका, उसके अंदर भर। देन स्यूड अप द 4th साइड, और फिर चौथी साइड भी उसकी सील। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चन्ड, फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम। दैट नाइट, उस रात, देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, घर में बहुत झगड़ा हुआ, शोर शराबा हुआ, गुस्से में थे सब। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, जो उसके फादर की स्पीच थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए, वो गुम हो गई। रूम्स वर सर्च्ड, सारे रूमों को चेक किया गया, सर्च किया गया। सर्वेंट्स क्वेश्चंस, नौकरों से भी क्वेश्चन पूछे। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, आखिरकार मदर केजिया के रूम में पहुंची। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम, केजिया, उसने कहा कि आई सपोज यू डिडंट सी, मुझे लगता है कि तुमने कोई पेपर नहीं देखे होंगे हमारे रूम में टेबल पर। ओह यस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, अरे हाँ, उसने कहा, केजिया ने कहा, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, उनको तो मैंने टुकड़े करके अपने सरप्राइज के लिए भर लिया है। वॉट, स्क्रीम्ड मदर, उसकी मदर एकदम से चिल्लाई, ये क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, अभी के अभी जल्दी से सीधी डाइनिंग रूम में आ जाओ, नीचे। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन, और एकदम से वो नीचे आई। ड्रैग डाउन मीन्स बिना इच्छा के, अनविलिंगली उसको जैसे नीचे लाया गया हो, खींचा गया जबरदस्ती नीचे लाने के लिए। वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, जहाँ उसके फादर कभी यहाँ कभी वहाँ आगे पीछे घूम रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उसके हाथ उसकी कमर पर पीछे थे। वेल, ही सेड शार्पली, उसने एकदम तीखी आवाज़ में कहा, तो ठीक। मदर एक्सप्लेन, और मदर ने सारी बात बता दी। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो एकदम से चुप हुआ और एक उस लड़की को, उस बच्चे को बड़ी जबरदस्त तरीके से घूरा। डिड यू डू दैट, तुमने किया है ये, तुमने किया था ये? नो, शी विस्पर्ड, नहीं। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन दैट डैम थिंग, जाओ इसके रूम में, जाओ ऊपर और वो चीज़ लेकर आओ, वो जो बकवासी चीज़। सी देम द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और देखो दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, कि अभी के अभी ये बच्चा बेड पर।
क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, वो बहुत ज़्यादा रोई एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए। शी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। शीले वो लेटी हुई थी इन द शेडोड रूम, छायादार कमरे में, वॉचिंग द इवनिंग लाइट, शाम की जो लाइट थी उसे देख रही थी। मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, जो फर्श पर कुछ उदासी भरी आकृतियाँ बनाई हुए थी। मीन्स उस लाइट की, इवनिंग लाइट भी जो है उस एनवायरनमेंट को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैड थी, वो उसे लाइट भी ऐसी लगी कि कुछ जो कमरे में आकृतियाँ बनाई गई हैं शाम की लाइट की वजह से, वो भी सारी कैसी थी, फर्श पर सैड थी। देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स। अब फादर उसके रूम में आया, उसके हाथ में रूलर था, स्केल था उसके हाथों में। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, मैं तुम्हारी पिटाई करने वाला हूँ जो तुमने किया है उसके लिए। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड, वो एकदम से चिल्लाई, नहीं नहीं। हाइडिंग अंडर बेड क्लोथ्स, अपने बेड के जो कपड़े थे, मीन चादर थी, उसके अंदर उसने घुसने की कोशिश की, छिपने की कोशिश की। ही पुल्ड देम असाइड, और उसने क्या किया, फादर ने उनको खींचकर एक तरफ कर दिया। सिट अप, बैठो, ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, अपने हाथ करो सामने। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार तो सिखाना जरूरी है, सिखाना जरूरी है। एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, और हमेशा के लिए याद रहेगा तुम्हें कि जो तुम्हें बिलोंग नहीं करती है चीज़, उसे टच नहीं करते। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन ये तो आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, और जोर जोर से रूलर जो है उसके पिंक गुलाबी से छोटे छोटे हाथों पर वो रूलर पड़ने लगा। Hours later, घंटों बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl, जब दादी माँ ने उसे एक शॉल में लपेटा, and rocked her in the rocking chair, और अपनी रॉकिंग चेयर पर बिठाकर उसके थोड़ा झुलाया, the child clung to her soft body, अब वो बच्ची उससे चिपट गई, उसके शरीर से। What did God make fathers for? She shocked, वो एकदम से सुबकने लगी कि आखिर भगवान ने फादर बनाता है क्यों है, क्यों बनाए भगवान ने फादर। Here's a clean hanky darling, blow your nose, ये लो साफ हैंकी है, ये रुमाल है, डार्लिंग मेरे प्यारी बच्ची, ब्लो योर नोज, अपनी नाक साफ करो। गो टू स्लीप, सो जाओ। पेट, मेरी प्यारी बच्ची। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, सुबह तुम ये सारी चीज़ें भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने फादर को बताने की बहुत कोशिश की, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन आज रात वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था, वो इतना ज़्यादा अपसेट था। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन वो बच्चा कभी नहीं भूलता। फॉरगॉट, उसने कभी नहीं भूला उस बच्ची ने ये सारी घटनाएं। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स। नेक्स्ट टाइम, अगली बार, शी सॉ हिम, जैसे उसने उसे देखा, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, उसने फटाफट अपने दोनों हाथ अपनी बैक पर, कमर पर पीछे कर लिए, छिपा लिए। एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स, और उसकी गाल जो है वो डर से लाल हो गए। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, जो मैकडोनल्ड फैमिली है वो अगले ही, मीन्स उनके नेबर हैं, अगला ही घर उनका है। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे हैं। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, एक जो दीवार में एक गैप बना हुआ है, उस गैप में से जब वो देखती है, द लिटिल गर्ल सो देम प्लेइंग, लिटिल गर्ल उनको देखती है खेलते हुए। टैग इन द इवनिंग, कि वो सारे सारे क्या है, मिलकर खेलते हैं, एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। द फादर, जो टैग का गेम होता है, उसको खेलते हुए देखती है वो उनको। द फादर विद द बेबी, वो फादर अपने बच्चों के साथ होता है। माओ, बच्चा जो माओ है उसके साथ है। ऑन हिज शोल्डर्स, उसने अपने कंधों पर उस बच्चे को बिठाया हुआ है। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट। रेन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स। द फादर विद द बेबी माओ, अब जो फादर है वो अपने बेबी माओ को अपने कंधों पर लिए हुए है। 2 छोटी जो गर्ल्स हैं वो उसके कोट के पॉकेट से लटकी हुई हैं। रेन राउंड एंड राउंड, चारों तरफ जो फ्लावर बेड्स के फूलों की जो बेड्स हैं, मीन्स बनाई गई हैं क्यारियाँ, उनके चारों तरफ वो घूम रही हैं। शेकिंग विद लाफ्टर, और जोर जोर से खुश होकर हंस रही हैं। वंस ही सो द बॉयज टर्न द हाउस ऑन हिम, होज ऑन हिम, एक बार उसने देखा कि उस बॉयज ने क्या किया था, पूरा पूरा होज उसके ऊपर उल्टा कर दिया था। एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और वो उनको पकड़ने की कोशिश करने लगा हंसते हुए। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट शॉर्ट्स ऑफ फादर,
तब उसने डिसाइड किया कि जो फादर होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सडनली अचानक वन डे मदर बिकेम इल, मदर जो थी वो बीमार हो गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, अब मदर और जो दादी माँ थी उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा, वो दोनों हॉस्पिटल चली गई। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, अब वो छोटी बच्ची घर में अकेली थी। विद एलिस द कुक, कुक के साथ जिसका नाम था एलिस। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन में तो सब कुछ ठीक ठाक था। हेयर द मैकडोनल्ड, ये देखो किस तरह से मैकडोनल्ड है, उसने एक माँ बच्चे को अपने शोल्डर पे उठा रखा है और दो गर्ल्स हैं छोटी जिन्होंने वो पॉकेट से लटकी हुई हैं और उसके चारों तरफ वो बच्चे भी जो हैं घूम रहे हैं और फ्लावर बेड्स यू कैन सी बिहाइंड देम, वो चारों तरफ घूम रहे हैं और मैकडोनल्ड भी कितना खुश है। जब उसने ये सारी चीज़ें देखी तो उसने सोचा कि फादर भी अलग अलग तरह के होते हैं। केजिया को लगा, केजिया देख रही है खोल में सीन को। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रीव सडनली अफ्रेड, जब एलिस ने उसको बेड पर लेटाया सोने के लिए तो एकदम से जो क्रेजिया थी वो डर गई। वट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर, अगर मुझे डरावना सपना दिखा तो मैं क्या करूँगी। शी आस्क्ड, उसने अपने आप से पूछा। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, मुझे हमेशा डरावने सपने आते हैं और जो ग्रैनी है दादी माँ है वो मुझे अपने बेड पर ले जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, मुझे बिल्कुल विस्परी लगता है जैसे कि कोई मिस्ट्री है, कोई भूत मेरे आसपास कुछ बोले जा रहे हैं। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस, एलिस ने कहा कि तुम चुपचाप सो जाओ बच्चे। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसकी सॉक्स उतारी। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुआ पा, और चिल्लाना मत, अपने जो बेचारे फादर हैं जो इनको मत जगाना। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, लेकिन फिर से वही पुराना डरावना सपना उसने देखा। द बूचर विद अ नाइफ एंड अ रोप, एक बूचर है, कसाई है जिसके हाथ में रोप है, एक रस्सी है, चाकू है। हु केम नियरर एंड नियरर, जो धीरे धीरे पास आ रहा है, पास आ रहा है। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और वो अपनी भयानक स्माइल से स्माइल कर रहा है। वाइल शी कुड नॉट मूव, और वो बिल्कुल भी नहीं हिल पा रही है। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, बिल्कुल ऐसे ही चुपचाप खड़ी है बिना हिले डुले। क्राइंग आउट, चिल्ला रही है, ग्रैंड माँ ग्रैंड माँ। शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, एकदम से वो जब वो कांपते हुए उठी तो उसने देखा कि उसके फादर उसके पास खड़े थे। अ कैंडल इन हिज हैंड, और उसके फादर के हाथ में एक कैंडल थी, मोमबत्ती थी। व्हाट्स द मैटर ही सेड, क्या बात है उसने पूछा। ओह अ बूचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी, एक कसाई, एक चाकू, मुझे दादी माँ चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने कैंडल बुझाई। बेंट डाउन, नीचे झुका। कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, उस बच्ची को अपने बाहों में उठाया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और वहाँ से रास्ते से होता हुआ एक बड़े बेडरूम में उसे ले गया। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, बेड के ऊपर एक न्यूज़पेपर था। अ हाफ स्मोक्ड सिगार, एक आधा जला हुआ सिगार था। वॉज नियर हिज रीडिंग लैम्प, रीडिंग लैम्प के पास ही पड़ा था। ही पुट अवे द पेपर, पेपर को उसने साइड में किया। थ्रू द सिगार इन टू द फायर प्लेस, सिगार को फायर प्लेस में फेंका। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और फिर चुपचाप उस बच्ची को अपने से चिपका लिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और अब उसके पास ही लेट गया। हाफ अस्लीप स्टिल, अभी भी वो आधी नींद में थी। स्टिल विद द बूचर स्माइल, अभी भी वो कसाई की स्माइल। ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, और सारी चीज़ें उसके बारे में उसको दिखाई दी। शी क्रैप्ड क्लोज टू हिम, और अचानक से वो उसके और ज़्यादा पास आ गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और अपने सिर को उसकी बाजुओं के नीचे छिपा लिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, उसकी शर्ट को बड़ी जोर से पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब अंधेरे से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। शी ले स्टिल, वो चुपचाप लेटी हुई थी। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स, ये लो अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ो। गेट देम वार्म, उनको गर्म करो। सेड फादर, फादर ने कहा। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, थका हुआ वो उस छोटी बच्ची के पास ही सो गया। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, और एक अचानक सी फनी फीलिंग आई उस लड़की को, एक विचार आया उसे। पुअर फादर, बेचारा फादर। नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, आखिरकार इतना बड़ा तो नहीं है। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और कोई उसका केयर करने वाला भी नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, हालांकि उसका जो टच है वो ग्रैंड मदर के मुकाबले कुछ ज़्यादा कठोर है। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये बड़ी अच्छी लग रही है, नाइस हार्डनेस है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, और हर दिन उसे काम करना पड़ता था। एंड वॉज टू टायर टू बी
मिस्टर मैकडोनल्ड, और इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड नहीं बन सकते। शी हैड टोर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स, उसने वो सारी उसकी ब्यूटीफुल राइटिंग्स के जो पेपर थे वो सारे तोड़ दिए थे। शी स्टड सडनली, अचानक से वो कांपी, एंड शाइड, और आह भरी। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर, अनदर ड्रीम। अब उसके फादर ने फिर से पूछा कि क्या हुआ, और उसने क्या कहा, अनदर ड्रीम, दूसरा सपना। ओह शट द लिटिल गर्ल, अरे हाँ, माई हेड्स ओन हार्ट, आई कांट हियर इट गोइंग, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा जो सिर है वो आपके हार्ट पर है, दिल पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसे सुन सकती हूँ उसको धड़कते हुए। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, कितना बड़ा दिल है आपका मेरे प्यारे फादर। Catherine Manfield had written this story. It's a very nice, interesting story. So class, this chapter is completed. Watch the video, share, subscribe, comment and like. Thank you. Have a nice day.